दोस्तों, पीएम मोदी यूएस से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन आते आते ठीक आने के पहले यूएस के खालिस्तान एजेंडा की हवा निकालते हुए आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक न्यूज सामने आया है जिसके अनुसार पीएम मोदी यूएस में सिख लीडर्स से मिल के आए हैं और सिख लीडर्स ने साफ साफ कहा कि भारत तो सिख्स के लिए बहुत अच्छा देश है। इतना ही नहीं, जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो मोदी गवर्नमेंट है, जिसको यूएस से कुछ इस प्रकार से पेंट करवाया जा रहा है कि एंटी माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि सिख लीडर्स ने कहा कि ये जो पीएम है, इन्होंने सिख्स के लिए इतना किया है जितना इतिहास में किसी पीएम ने नहीं किया होगा। दोस्तों, यहां पे हमें समझना होगा कि आखिरकार यूएस काफी टाइम से अगर आप देखें तो एक गेम खेलना चाह रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो ठीक मोदी जी यूएस पहुंचते हैं उसके पहले आवर्स बिफोर पीएम अराइवल व्हाइट हाउस में एक मीटिंग करवाई जाती है प्रो खालिस्तान लीडर्स के साथ। ये पहली बार होता है व्हाइट हाउस के इतिहास में, आज तक ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अब यूएस में होती है। एक तरफ तो यूएस भारत के साथ कहता है कि हम डिफेंस डील आगे बढ़ाएंगे, क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे, सेमीकंडक्टर पे साथ में काम करेंगे, इंडिया तो क्वाड का लीडर है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो इस प्रकार से खालिस्तानी तबकों को आगे बढ़ा रहा है, पहली बार इस प्रकार से एंगेज करता है और कहता है कि व्हाइट हाउस प्रतिबद्ध है, कोई भी यूएस नागरिक उसके खिलाफ ट्रांसनेशनल एग्रेशन नहीं होगा। यहां पे दोस्तों आप देखें तो प्रीतपाल सिंह से वो मुलाकात करवाते हैं, व्हाइट हाउस में इनको बुलाया जाता है। और ऐसा नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सामने से व्हाइट हाउस से मिलने नहीं जाते, व्हाइट हाउस से बुलावा आता है। प्रीतपाल सिंह जो अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी का फाउंडर है, बेसिकली खालिस्तानी फैक्शन है, उसके साथ मुलाकात करवाई जाती है और कहा जाता है कि हम यूएस गवर्नमेंट यहां तक कहती है कि भारत सरकार के साथ जो बात हो रही है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें काफी कॉन्फिडेंशियल बात भी है। लेकिन दोस्तों, यहां पे ये जो शतरंज की चाल है, भारत ने अब अगला चाल चल दिया है। दरअसल दोस्तों, अगर आप इस पूरे चेस के गेम को एनालाइज करें तो इसकी शुरुआत होती है जब अजीत डोभाल जी रशिया जाते हैं, या उसके पहले से ही जब पीएम मोदी रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, फिर ठीक अभी अजीत डोभाल जी रशिया जाते हैं और वहां पे वो जिस प्रकार से पुतिन से मिलते हैं, उसके बाद यूएस में बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या आता है, अगला न्यूज आता है कि अजीत डोभाल जी के खिलाफ एक समन निकल चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक समन आता है, कोर्ट का समन, कि आएंगे तो कोर्ट से पूछताछ करनी होगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ठीक उसके बाद पीएम मोदी यूएस पहुंचने वाले होते हैं, उसके पहले ये खालिस्तानियों से मुलाकात करवाते हैं। अजीत डोभाल जी को समन भी पन्नू वाले मामले में ही आता है और उसके साथ उनको लगता है कहानी यहीं रुक जाएगी, लेकिन भारत भी अब अगला चाल बड़े ही स्मार्टली आपको चलता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ है, पीएम मोदी सिख डेलीगेशन से मिलके आए हैं। सिख्स ने साफ साफ कहा, जो लीडर्स हैं बड़े ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं वहां के, उन्होंने कहा, जो सिख ग्रुपिंग्स हैं उनके लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि इन पीएम ने हमारे लिए इतना किया है जितना किसी ने नहीं किया होगा। इसके साथ दोस्तों, यूएस को एक क्लीन रूप से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये मत सोचिएगा कि अगर आप प्रोपेगेंडा चलाएंगे, एजेंडा चलाएंगे तो वो वन साइडेड होगा, केवल आप प्रोपेगेंडा चलाएंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे, तो ये भूल जाइए, आपके प्रोपेगेंडा को वहीं पर ध्वस्त करके हम आएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ भारत बड़ा ही प्रोएक्टिवली अगर आप देखें तो प्रोपेगेंडा के खिलाफ काम कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार का प्रोपेगेंडा और भी तरीके से चलाया गया था। अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी यूएस गए थे और उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था जिस पर काफी हल्ला गुल्ला मचा कि सिख जो भारत में है उनको कड़ा पहनने पे पाबंदी है, पगड़ी नहीं पहन सकते, और इस प्रकार की बातें की गई थी। तो इस पर अगर आप देखें तो सेम पन्नू वो भी आ गया और कहा कि हाँ, सही बात कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का एंडोर्समेंट भी मिला था। अब दोस्तों, यहाँ पे कान खड़े होते हैं, क्योंकि अगर आप कई मीडिया रिपोर्ट्स देखें भारत में, हिंदुस्तान टाइम्स में आया है, फ्रंटलाइन में आया है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि एनएसए अजीत डोभाल जी ने यूएस काउंटर पार्ट जेक सुलिवन उस वक्त थे, उनको साफ साफ कहा था कि हम अब तक सिक्स फॉर जस्टिस के लीडर पन्नू के खिलाफ एक्शन नहीं लिए हैं क्योंकि हम जानते हैं वो सीआईए एजेंट है। यहां पे दोस्तों वही पन्नू इंडोर्स कर रहा है और इसके बाद अगर आप देखें तो एक प्रकार का यूएस कांग्रेस के साथ भी एक कुछ कोऑर्डिनेशन देखने मिल रहा है। यूएस जो गवर्नमेंट है एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत के खिलाफ एक्शन ला रही है। एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट आया है जिसके अनुसार साफ साफ पन्नू के मामला को पे दर्ज किया गया है और कहा गया है इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है और इस प्रकार की चीजें ना हो, यूएस नागरिकों के खिलाफ दूसरे देश की एजेंसी काम ना करे, तो उसके लिए एक लॉ बनाया जा रहा है। हालांकि भारत ने साफ साफ कहा है कि पन्नू के साथ जो हुआ, जो भी इसके खिलाफ हुआ, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है।
पर दोस्तों यहाँ पे एक जानने वाली बात है जो हमें जाननी होगी, समझनी होगी कि यूएस एक प्रकार का एजेंडा चला रहा है, खालिस्तान मामला जो कि ठंडा हो चुका है उसको वापस से इस्टेब्लिश करने का पूरा प्रयास है। पर दोस्तों यहाँ पे फ्रंट फुट पे भारत ने एजेंडा का, अगर आप देखें यूएस प्रोपेगेंडा की, उसकी हवा निकाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई मेंबर्स ऑफ सिख कम्युनिटी से मिल के आए यूएस में अपने आखिरी दिन आने के ठीक पहले। वो उनसे मुलाकात की है, जैसे कि प्रोमिनेंट सिख लीडर यहाँ पे आप देख रहे हैं दर्शन सिंह धालीवाल जी हैं, विस्कॉन्सिन के हैं। वैसे ही जगदीप सिंह जसी जी हैं जो कि सिक्स ऑफ अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन के, अगर आप देखें तो चेयरपर्सन भी हैं। इन सब से मुलाकात की और इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ पीएम मोदी के साथ और उन्होंने इतना कुछ किया है सिख कम्युनिटी के लिए, आज तक इतिहास में किसी अन्य प्रधानमंत्री ने इतना नहीं किया होगा। उन्होंने करतार साहिब कॉरिडोर खुलवाया, गुरु नानक जी के 550वें जो जन्मदिन था उसको जिस प्रकार से सेलिब्रेट करवाया, जो सिख्स यूएस में बाकी देशों में ब्लैकलिस्ट हो गए थे, भारत वापस नहीं आ पाते थे, वो ब्लैकलिस्ट भी हटवाया। इतना ही नहीं, जो सिख जेनोसाइड हुआ था 1984 का, उसके लिए जस्टिस भी दिलवाया है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही। इसके सिवा उन्होंने कहा कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर हमसे मिले, हमने उनसे मिलते ही सिख ट्रेडिशनल जयकारा लगाया, जो बोले सोनिहाल, प्राइम मिनिस्टर मोदी तुरंत बोले सत श्री अकाल। ये बताता है दोस्तों कि पीएम मोदी इज वेरी इंक्लूसिव इन नेचर, उनका यही कहना है। और ये बता रहे हैं कि अब हम भारत आएंगे और सरकार से मिलेंगे और बताएंगे उनको यूएस में क्या हो रहा है, जो इश्यूज हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो एजेंडा अब तक वन साइडेड चला है, सरकार प्रोएक्टिव हो रही है, उस एजेंडा को वहीं पर ध्वस्त करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो सरकार में ये बड़ा चेंज आया है क्योंकि एक बात सरकार समझ रही है, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यूअसली इंडिया के जो रेड लाइंस हैं उसको पुश कर करके चेक कर रही है, भारत कब रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो एक तरफ तो यूएस एस्टैब्लिशमेंट भारत के साथ इंगेजमेंट कर रहा है, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं वैसे ही एक तरफ इंगेजमेंट है, दूसरी तरफ कंटेनमेंट है। इंगेजमेंट करते हैं वो हमारे साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को हिस्सा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है भारत के ऊपर मेहरबानी है, कारण बड़ा सरल है। दूसरा ऑप्शन चाइना है, चाइना के साथ अगर सेमीकंडक्टर डिपेंडेंसी रही तो उन्होंने देख लिया चाइना ने क्या किया, तो इनके पास एकमात्र ऑप्शन है भारत, क्योंकि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल केवल भारत ऑफर करता है, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री में तो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रख नहीं सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई है, तो इंडिया ही ऑप्शन है। तो इसलिए मजबूरन वो एंगेज कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कंटेन भी कर रहे हैं। अब जब कश्मीर कार्ड इनके पास है नहीं खेलने के लिए, तो ये सिख इंसर्जेंसी कार्ड खेलना चाह रहे हैं, ये इनके कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। भारत भी ये बात अच्छे से जान रहा है, फ्रंट फुट पे जवाब दे रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पहले तो हमने क्या किया है कि उनको, उनके प्रोपेगेंडा को वहीं पर ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया, पीएम मोदी के लेवल से डायरेक्ट बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। अब भारत आके अमेरिका को फर्दर क्या किया जाता है, क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया है रशिया वाले मामले में, यूक्रेन वाले मामले में, कि भारत तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है और आप लाख चाहें ये वॉर लंबा चले लेकिन भारत पीस के साइड में, और इसके लिए जो हो सकता है वो जरूर करेगा। अब उसके लिए पुतिन जी से मिलना पड़े या उनको भारत बुलाना पड़े, भारत तो करेगा। रशियन मीडिया को बैन ना करना पड़े तो भारत वो भी करेगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे यहाँ है। रशियन मीडिया आप कहेंगे तो हम बैन नहीं कर देंगे। तो अमेरिका को भी हम कहीं ना कहीं उसके भी रेड लाइंस को पुश कर करके पीछे धक्का दे रहे हैं। तो ये चेस का जो गेम है कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, लेकिन यूएस ये सोचता है कि इस चेस के खेल में वो आगे बढ़ेगा तो आसान नहीं है। कारण बड़ा सरल है, वो भूल जाते हैं कि चेस भारत में ही गुप्त काल के दौरान ये गेम बना था और उसके बाद आज वापस से भारत ने उसे राइटफुली रिक्लेम भी किया है, जब चेस ओलंपियाड बॉयज और गर्ल्स दोनों में गोल्ड मेडल भारत को मिला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो, आपका एनालिसिस पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों हमारा ऑफर कल खत्म होने जा रहा है। 24,999 रुपए में आपके लिए हम कंप्लीट यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें आपको जीएस का कोर्स मिलेगा, सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगी। दोस्तों एक बार आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप कोई भी कोर्स में अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी में एनरोल कर सकते हैं। आप पाथवे में जाइए, आप अन्य बैचेस में जुड़िए, आपकी मर्जी, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि 2025 का आखिरी बैच पाथवे है जो 25 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों 2025 के लिए कोई बैच नहीं आएगा।
तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। आपका टाइमली 2025 के प्रीलिम्स और मेंस के पहले आपका सिलेबस हम खत्म करवा देंगे। आपके लिए आंसर राइटिंग पे भी हम फोकस रख रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं और प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन तो आपको हम दे ही रहे हैं। तो निश्चिंत हो जाएं, नीचे लिंक है, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का भी कोर्स है, आप अवश्य जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस कोर्स में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ जाइए। हफ्ते में बस 2 दिन देना है, करंट अफेयर्स आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों हमारे अन्य बैचेस भी हैं, लिबर्टी बैच इंग्लिश में है, पाथवे इंग्लिश बैच है, आरंभ इंग्लिश बैच है, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। 20 GS PDF बुक्स मिलते हैं, डेली आंसर राइटिंग होती है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, 20 GS PDF बुक्स मिल रहा है। तो आपको जो चाहिए, यहाँ पे लाइव मेंटरशिप की भी सुविधा मिल रही है, वो सब आपको हम दे रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10। ऑप्शनल बैचेस भी हैं हमारे, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में अलग अलग नए बैचेस 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अवश्य जुड़ जाएं। इसके सिवा हम आपके डिमांड पे अकेडमी एश्योर को वापस लाए हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप 2 साल का UPSC CSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फॉर सम रीजन आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है हमारे द्वारा। आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें KC10, इसका इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है।